12th की परीक्षा हो चुकी है और अब सबको इंतजार है इसके रिजल्ट का। हालांकि रिजल्ट तो मई के आखिरी में ही आएंगे, लेकिन इस दौरान यदि आप इस उधेड़-बुन में हैं कि 12th के बाद आप क्या किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि हमारे देश में ऐसी कई परीक्षाएं हर साल आयोजित की जाती हैं जिनमें मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम हैं जिसके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं या अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो आजकल हमें पता है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, इसलिए हर छोटी से लेकर जो मध्यम आकार की कंपनी है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसकी रिक्वायरमेंट होती ही है। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर आवश्यक जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। अब करते क्या है, क्या होता है ये जॉब? तो डेटा एंट्री ऑपरेटर आवश्यक जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ देयर जॉब। अब टाइपिंग नौकरियां आमतौर पर इंडोर होती हैं और डेस्क जॉब के लिए उच्च टाइपिंग गति और सटीकता, साथ ही साथ जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब ऐसी नौकरियां आपको निजी क्षेत्र में मिल सकती हैं, जबकि 12वीं के बाद सरकारी नौकरियां डेटा एंट्री ऑपरेटिंग में भी उपलब्ध है। तो आपको लेखा लिपिक, कार्यालय प्रशासक, परियोजना पर्यवेक्षक अधिकारी, बैंकों, साथ ही साथ विपणन कंपनियों, लेखा कंपनियों आदि में सचिव के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो शुरुआती वेतन है वो 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए के बीच में है। नेक्स्ट इज मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी को बेसिकली कमर्शियल नेवी भी कहा जाता है, जहां आप एक देश से दूसरे देश का सामान और तेल पहुंचाते हैं। अब 12वीं के बाद ये निश्चित रूप से सबसे अच्छी नौकरियों में से एक है। हालांकि ये करियर यात्रा से भरा हुआ है, लेकिन इसके लिए मजबूत मानसिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। निजी कंपनियां 12वीं के बाद नाविकों, साथ ही साथ रसोइयों और स्टीवर्ड जैसे विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति करती है। तो यदि आप 6 महीने का डिप्लोमा पूरा कर लेते हैं तो आप सामान्य प्रयोजन रेटिंग, साथ ही साथ वाणिज्यिक, गोताखोरी जैसे क्षेत्रों में आप प्रवेश कर सकते हैं। अब मर्चेंट नेवी में जो जेपी रेटिंग है उसका औसत वेतन जो है 12,000 से 18,000 के बीच में है। नेक्स्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स और मार्केटिंग में 12वीं कक्षा के बाद नौकरी का उद्देश्य एक कार्य योजना विकसित करना, एक्सपोजर लेना और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाकर बिक्री बढ़ाना है। अब 12वीं के बाद सेल्स और मार्केटिंग में जाना सबसे अच्छी नौकरियों में से एक हो सकता है, क्योंकि सभी बड़े और छोटे व्यवसाय जो जितने भी व्यवसाय हैं वो अपनी पहुंच बढ़ाने की उनकी ऑब्वियसली ज़रूरत होती है। तो आपको ग्राहक सहायता कार्यकारी, बिक्री कार्यकारी, सोशल मीडिया कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में सामान्य वेतन 14,000 से लेकर 18,000 रुपए प्रति माह है। नेक्स्ट इज इंडियन रेल। तो भारतीय रेल जो है वो 12वीं के बाद सबसे अच्छी सरकारी नौकरियों में से एक है, जो स्थिर और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो परीक्षा आयोजित करता है और विभिन्न तकनीकी, गैर तकनीकी क्षेत्रों में उम्मीदवारों की नियुक्त करता है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो होता है वो परीक्षा आयोजित करता है और विभिन्न तकनीकी, साथ ही साथ गैर तकनीकी जो क्षेत्र हैं उसमें उम्मीदवारों को नियुक्त करता है। अब 12वीं के बाद आप टेक्नीशियन, टिकट कलेक्टर, सहायक लोको पायलट या स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। इसका मूल वेतन 20,000 रुपए से 22,000 रुपए प्रति माह के बीच हो सकता है। नेक्स्ट इज एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो एसएससी स्टेनोग्राफर टेस्ट जो है वो 2 स्तरों पर होता है। तो पहली बहु विकल्पीय प्रश्नों वाली एक ऑनलाइन परीक्षा है और दूसरा जो टेस्ट है वो स्टेनोग्राफी योग्यता परीक्षा है। तो भाषण लिखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग, मंत्री या अधिकारी की सहायता लेना, टेलीफोन कॉल संभालना, फाइलों और महत्वपूर्ण कामकाज की जो ई ट्रैकिंग है, संसदीय कार्य संभालना और सरकारी विभागों में कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब ये 12वीं कक्षा के बाद ली जाने वाली उन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है जो सरकारी नौकरी दिलाती है। नेक्स्ट इज सहायक लोको पायलट। तो एक ALP सहायक लोको पायलट ट्रेन को सुचारू संचालन में लोको पायलट की सहायता करता है। इस पद में उच्च स्तर की नौकरी
की स्थिरता है और अन्य लाभों के साथ भी आता है। तो व्यक्ति लोकोमोटिव के उचित संचालन को सुनिश्चित करने, ट्रेन में छोटी मोटी मरम्मत करने, साथ ही साथ सिग्नल परिवर्तन की जांच करने और अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट इज आरआरबी एनटीपीसी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत एनटीपीसी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक उत्कृष्ट ऑप्शन है। आरआरबी एनटीपीसी के तहत स्नातक पदों के लिए जो वेतन है वो 19,000 से 21,700 रुपयों के बीच में है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आप पर्यावरण के संपर्क में रहना अगर पसंद करते हैं तो आप वन विभाग में वन रक्षक के रूप में शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वन विभाग होता है जो वानिकी और वन्य जीवन के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अब फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्ति के लिए आपको प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार देना होगा। आप वन रक्षक, वनपाल और वन चालक के रूप में कार्यरत हो सकते हैं और प्रतिमाह 20,000 रुपए मिनिमम आपका जो वेतन वो हो सकता है, आप उसे अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राज्य पुलिस। तो 12वीं के बाद छात्र देश के किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स में भर्ती हो सकते हैं। अब इसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और आरक्षित सशस्त्र पुलिस जैसे पदों पर भर्ती की जाती है। आंध्र प्रदेश पुलिस सिविल कांस्टेबल भर्ती, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल का वेतन 20,000 रुपए तक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस भर्ती, ओडिशा सिविल कांस्टेबल भर्ती, भारतीय सिपाही कांस्टेबल भर्ती, गोवा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी 20,000 रुपए तक वेतनमान वाली भर्तियां। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।